हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में आज मिशन 100 जो सीरीज़ है उसके तहत हम ले रहे हैं नोटिसेज कि कौन कौन से नोटिसेज 2022 के जो एग्ज़ाम है कक्षा 12 का उसमें आने वाले हैं। नोटिस एक तरह का एडवर्टाइजमेंट का छोटा रूप है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके अंदर हम बड़े लेवल पर सूचना देते हैं और इस पर स्कूल से संबंधित। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह से आएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें कि राइट अ नोटिस एंड क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंप इन अ नियर बाई विलेज। तो ये जो हमारा नोटिस का टॉपिक है, नोटिस का हेडिंग है क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंप, और हमें नोटिस निकालना है इन ए नियर बाई विलेज। नियर बाई विलेज के अंदर ये होगा, तो सभी बच्चों को क्या सूचना देनी है। तो सबसे पहले जो भी नोटिस लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्कूल का नाम। बीचों बीच कागज़ के वो हमारा जो पेज होगा उसके बीचों बीच हम स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिखो। जैसे हमारा स्कूल है बगड़ी, तो हम लिख देंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगड़ी। डेट आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो वो डालनी है। यहाँ पर बीचों बीच फिर से एक लाइन छोड़कर लिखना है नोटिस, और ये कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। नोटिस लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे हमें जो हेडिंग दी गई है इस नोटिस की, वो हमें ऐसे कैसे लिखना है। तो इसको मैं दिएगी स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंप। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखेगी कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। हम इस लाइन को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, थोड़ी आसान भी हो जाएगी और जल्दी याद भी हो जाएगी। जैसे हम लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब होगा कि सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि दैट। अब हमें जो भी बात लिखनी है वो आगे लिख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना हो कि कौन कौन सी क्लासेस के अगर इन्फॉर्म किया जाता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। यहाँ पर आगे जोड़ देंगे क्लास 9th to 12th दैट, फिर आगे लगे देंगे। तो ये एक थोड़ी आसान लैंग्वेज हो जाएगी, और फिर हम हमारा इसके आगे जो भी कारण हो वो लिखेंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं अब इसके आगे क्या लिखना है हमें। तो पहले लिखा हमने ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंप एट द नियर बाई विलेज ऑफ लाडूसर ऑन November 25 टू, यहाँ पर सन आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा स्कूल है जो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। जनरली नोटिसेज जो है या तो एग्जाम से संबंधित या कोई जयंती से संबंधित या कोई भी आयोजन से संबंधित ही निकाले जाते हैं, या फिर एग्ज़ाम या फिर कोई भ्रमण वगैरह। तो उसमें यही लाइन लिखते हैं कि हमारा स्कूल ये करने जा रहा है। तो इस लाइन को हम लिखेंगे आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज, तो इसी लाइन को हम लिख सकते हैं आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। फिर जो जिस चीज़ का भी ऑर्गेनाइज हो उसका हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर है कि पहासी के गाँव में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अवेयरनेस कैंप। तो द कैंप विल एजुकेट विलेजर्स ऑन पर्सनल हाइजीन एंड वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स। तो ये कैंप क्या करेगा, एजुकेट करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा गांव वालों को पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत साफ सफाई, वेस्ट डिस्पोजल निस्तारण करेगा बेकार की चीज़ों का। अ लीडिंग एनजीओ इज कोलैबोरेटिंग ऑन द इवेंट, और एक बड़ा एनजीओ इस जो इवेंट होगा उसके अंदर कोलैबोरेट करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। कंसर्न स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट एंड मेक द एफर्ट अ सक्सेस। कि जो इच्छित, यहाँ पर ये जो वर्ड आया है कंसर्न, इसको हम लिख भी सकते हैं इसकी जगह डिज़ायर्ड। इसकी जगह लिख सकते हैं हम डिज़ायर्ड स्टूडेंट्स, कि जिसकी इच्छा हो वो छात्र में पार्टिसिपेट। तो इस तरह भी हम इस लाइन को लिख सकते हैं। अब लास्ट में क्या करेंगे, बस इस तरह खत्म हो जाएगा। सूचना देते ही जो है आपकी सूचना खत्म हुई और नोटिस खत्म। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि बिल्कुल पैराग्राफ की तरह लिखा जाएगा ना, शुरू से जहाँ शुरू होगी लाइन और फिर खत्म होगी, बीच में पैराग्राफ नहीं आएगा। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसने नोटिस निकाला हो। यानी कि जनरली ये प्रिंसिपल ही होगा, लेकिन कई चीज़ों में जैसे लॉस्ट फाउंड का अगर नोटिस निकालना हो तो कोई क्लास का स्टूडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का नोटिस निकालने वाला प्रिंसिपल होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल का नाम और उसके नीचे इसका पद। तो लास्ट में लिख दिया यहाँ पर SR खींचड़। ये नाम चेंज भी हो सकता है और नीचे लिखना है हमें प्रिंसिपल। बस इतना लिखते हैं आपका नोटिस खत्म। बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग एनुअल फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, टीचर्स डे। 3 फंक्शन इसके अंदर हैं। एज एन इंचार्ज, अब आप क्या हो यहाँ पर इंचार्ज हो, यानी कि प्रिंसिपल की जगह नाम अब आपका आएगा। प्रिपेयर अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर स्पीच सॉन्ग्स etc रिगार्डिंग द फंक्शन। बहुत ही आसान नोटिस है। स्कूल का नाम लिखना है और दाएं साइड में डेट लिखनी है, बीच में नोटिस लिखना है और
हमारी हेडिंग डालनी है ये। अब हेडिंग हो जाएगी यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर एनुअल फंक्शन भी है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी है और टीचर्स डे फंक्शन भी है, तीनों अपनी हेडिंग हो जाएगी। तीनों अगर न भी डालो, ज़्यादा लंबा हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ एनुअल फंक्शन का हेडिंग भी हम डाल सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखना है। आगे लिखना कुछ नहीं है, सबको इन्फॉर्मेशन करनी है और ये लाइन हमें लिखनी है कि डिजायर्ड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स फॉर स्पीच सॉन्ग्स etc रिगार्डिंग द फंक्शन। बस अपना नोटिस खत्म। देख लेते हैं फिर भी एक नज़र में। यहाँ पर लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग एनुअल फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, टीचर्स डे, सब आगे इसमें डेट आई गई इन द स्कूल। दोज हु विश टू पार्टिसिपेट, इसी लाइन को हम लिख सकते हैं, डिजायर्ड स्टूडेंट्स मे पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब है हस्ताक्षर किए हुए, बाय 28 अगस्त। यहाँ पर बाई की जगह हम बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं कि इस तारीख से पहले अपने नाम दे दें। नाम आ गया और यहाँ पर लिखा हुआ इंचार्ज, क्योंकि हमें पहले दिया गया था कि इंचार्ज मानते हुए ही आपको ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन। अब आप क्या हो यहाँ पर, इस बार एडिटर हो, संपादक हो अपने स्कूल की मैगजीन के। राइट ए नोटिस टू फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट से आपको क्या करना है, आर्टिकल्स मंगवाने, लेख मंगवाने हैं। यहाँ पर आर्टिकल्स का मतलब एन का प्रयोग नहीं है। तो कौन कौन से लेख आप मंगवा रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें देना है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप क्या हो, एडिटर। सबसे नीचे आएगा एडिटर, आपका नाम आएगा और इसके बाद सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अब कोई भी टॉपिक आप लिख सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल किस पर मांगोगे उसका टॉपिक तो देना पड़ेगा हमें। देखते हैं किस तरह से लिखना है। तो हम डायरेक्ट देखते हैं लिखना क्या है, क्योंकि और सब चीज़ें सेम रहेंगे। हेडिंग डालते हैं यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ स्कूल मैगजीन या मैगजीन पब्लिकेशन, कुछ भी आपके जैसा भी आपको उचित लगे। ये लाइन तो फिक्स नहीं है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय क्या करना जा रहा है। एक अब यहाँ से हमारा विद्यालय क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है मैगजीन, और मैगजीन में टॉपिक क्या है, परफेक्ट इंग्लिश इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी मार्च के महीने में ये इस टॉपिक पे एक पब्लिकेशन होगी। इसलिए द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर ओरिजिनल आर्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एसे, स्टोरी, पोएम्स, सॉन्ग्स etc। वही तारीख से, इस तारीख से पहले दे दें इस मंथ की। होपिंग फॉर योर कोऑपरेशन, ये लाइन नहीं भी लिखें तो भी कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आपका नाम और आपका पद क्या था, वहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है एडिटर, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एडिटर और ये नोटिस पूरा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एज एन इंचार्ज NCC प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स टू इन्फॉर्म देम अबाउट द पल्स पोलियो कैंपेन ऑन संडे। तो यहाँ पर अब इंचार्ज यानी आपका नाम आएगा और उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको इंचार्ज NCC। तो आपको नोटिस तैयार करना है बच्चों को, और बच्चों को क्यों नोटिस देना है या सूचना किस चीज़ की देनी है कि संडे को पल्स पोलियो अभियान है, उसमें अपनी शिरकत करें। तो आस्क देम टू कॉन्ट्रीब्यूशन। देखते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पर कुछ लाइन्स तो हमें फिक्स हो गई है कि शुरुआत में जो लिखेंगे वो तो हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज, अगर आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है तो। अदरवाइज ये लाइन नहीं लिखनी, दैट के बाद जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वही लिखनी है। लास्ट के अंदर हमें लिखना है कि डिजायर्ड स्टूडेंट्स मे गिव देयर नेम्स। तो ये फिक्स लाइन है और उसके बीच में यहाँ पर जो पेपर के अंदर में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत लिखने से हमारा 90% काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन का आगे चल रहा है, एज ए वॉलंटियर यानी स्वयं सेवकों के लिए उनके नाम आमंत्रित करना है। तो सबसे पहले स्कूल का नाम, ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, दाईं साइड में डेट, ओके, बड़े अक्षरों में नोटिस, ठीक है। पल्स पोलियो, ये हेडिंग आ गई, ठीक है। अब ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, अब यहाँ से शुरू करेंगे। हमारा काम शुरू होता है कि पल्स पोलियो कैंपेन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल कैंपस ऑन संडे। डेट आ गई और यहाँ पर सन आ जाएगा। बहुत आसान है, हम लिख देंगे स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट इन द कैंपेन एज ए वॉलंटियर्स। तो बच्चों से क्या कहा जाता है कि वो इस अभियान में स्वयं सेवकों की तरह काम करें। वॉलंटियर्स यानी जो सहायता प्रदान करेंगे बिना निस्वार्थ। इसके बाद जो लास्ट में आएगा उसका पद आ जाएगा, किसने निकाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा सुभाष करवा सारा। यहाँ पर नाम, अपना नाम है, खुद का नाम डालें, NCC इंचार्ज। बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। यहाँ पर स्कूल का नाम दिया है तो ये स्कूल का नाम ही आपको डालना है। अब आपके स्कूल का नाम आप नहीं डाल सकते क्योंकि हमें पेपर में दे दिया है। यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच समवेयर इन द स्कूल कैंपस, ड्राफ्ट नोटिस फॉर द सेम। अब हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, लॉस्ट, और यहाँ पर आपका पद नहीं दिया गया। तो यानी कि जो इस नोटिस को निकालेगा, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई इंचार्ज हो, उसी का पद और नाम आएगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच समवेयर इन द स्कूल कैंपस। बहुत आसान कर दिया इसने, बहुत पूरी लैंग्वेज। यू की जगह हमें क्या लगा देना है, और अब सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, आई हैव लॉस्ट, योर की जगह हो जाएगा
माई रिस्ट वॉच समवेयर इन द स्कूल कैंपस। बस बहुत आसान कर दिया इसने। तो हम देखो किस तरह से लिखेंगे इसको। स्कूल का नाम डाल दिया, डेट डाल दी, नोटिस डाल दी, हेडिंग डाल दी, लॉस्ट। अब यहाँ पर आगे लिखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा कि आई हैव लॉस्ट माई न्यू टाइटन गोल्डन वॉच अराउंड स्कूल प्ले ग्राउंड 8-9 AM टुडे। द फाइंडर, यहाँ पर फाइंडर भी लिख सकते हैं, आसान लैंग्वेज है। या फिर हम लिख सकते हैं द स्टूडेंट हु फाइंड्स इट प्लीज़ कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड फॉर द प्रिंसिपल। यह हम लिखें प्लीज़ के आगे हम लिख सकते हैं प्लीज़ डिपॉजिट इट टू प्रिंसिपल रूम या इन प्रिंसिपल रूम। इसका मतलब होगा कि अगर जिसको भी ये मिले कृपया प्रिंसिपल रूम में जमा करवा दें। ही विल बी रिवॉर्डेड या फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड। इसके बाद ये नाम आ गया और यहाँ पर क्लास, यहाँ पर क्लास आया क्योंकि वहाँ पर पद नहीं दिया गया। तो यानी कि इस बच्चे की ये घड़ी खोई है। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इमेजिन दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अब देखो यहाँ पर आपका पद दे दिया कि आप अपने आप को क्या मानना है, प्रिंसिपल। यानी पद में और नाम में आपका खुद का आएगा, पद आएगा प्रिंसिपल। गवर्नमेंट सीनियर स्कूल नागौर, ये नाम दे दिया स्कूल का, इसलिए हमें स्कूल का नाम भी यही डालना है। फ्रेम अ नोटिस इन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट क्लास 12 अबाउट एक्स्ट्रा क्लास। यानी कि आपका टॉपिक क्या है, एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश। ठीक है, लिखते हैं। स्कूल का नाम डाल दिया, डेट डाल दी, नोटिस वर्ड लिख दिया और हेडिंग, इसका हेडिंग डाल दिया एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ इंग्लिश भी हम लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं दिस इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। यहाँ पर क्लास 12 डालना जरूरी था क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास इसी क्लास की होगी। तो अब लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड ऑफ क्लास 12 दैट एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश विल बी हेल्ड फ्रॉम 15 मार्च टू। ये लाइन हम लिख देंगे पूरी की पूरी क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्लासेज के बारे में ही लिख रहे हैं। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 टू अटेंड दीज क्लासेज। ये ज़रूरी भी है कि 12वीं क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो इसको अटेंड करें। बस हमारा नोटिस खत्म। इतना ही तो देना था कि सूचनाएं तो देनी थी बच्चों को। यहाँ पर नाम आ गया और ये पद, इसके बाद नोटिस खत्म। नेक्स्ट नोटिस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर डिबेट। अब यहाँ पर हमें नोटिस तैयार करना है और सूचना किस बात की देनी बच्चों को कि एक डिबेट का आयोजन किया जाएगा। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद प्रतियोगिता। अब इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है तो हमें नोटिस के अंदर ये सूचना देने की वाद विवाद प्रतियोगिता का टॉपिक क्या होगा। बस यही स्पेशल चीज़ और सेम रहेगी पहले वाली चीज़ें। देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले स्कूल का नाम, डेट दे दी, नोटिस कह दिया और डिबेट, ये हमारा टॉपिक हो गया। और इसके बाद लिखना शुरू किया हमने ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, वही लिखना है, चेंजेज आपके अकॉर्डिंग करना है। अ डिबेट विल बी टेक प्लेस 25 सितंबर। इस लाइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट। ऑल द स्टूडेंट्स तो लिखना है, वो लाइन तो लिखनी है। उसके बाद इन आवर स्कूल हॉल 8 to 2 PM द सब्जेक्ट फॉर द डिबेट इज़ इन ओपिनियन ऑफ द हाउसेज बैनिंग द पॉलीबैग्स। इस लाइन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो टॉपिक क्या होगा, बैन द पॉलीबैग्स। पॉलीबैग्स बोलते हैं पॉलीथीन, जो थैलियाँ होती है काले नीले सभी प्रकार की। तो पॉलीथीन के ऊपर बैन लगाना, बैन है ना रोक। तो पॉलीथीन या बैग्स जो हैं, ये पॉलीथीन की जो थैलियाँ हैं छोटी छोटी, उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ डिबेट है। डिबेट का मतलब है पक्ष में भी और विपक्ष में भी। तो इसके ऊपर बैन होना चाहिए। तो सहमत हो तो हम वाद में आ जाएंगे और अगर असहमत हो तो विवाद में आ जाएंगे। तो ये टॉपिक है द विलिंग स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम्स बिफोर September 20। तो जिनकी इच्छा हो, विलिंग का मतलब यहाँ पर होगी इच्छित विद्यार्थी। तो हम इसकी जगह डिजायर्ड स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। शुड गिव देयर नेम बिफोर September 20। इस तारीख से पहले अपने नाम दे दें। खत्म। इसके बाद हम पद और नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर नाम लिख दिया राकेश और सेक्रेटरी डिबेटिंग सोसाइटी। स्कूल का ये सेक्रेटरी है इस पद पर। इस वीडियो में इतना ही। अब बाकी के नोटिस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।